हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका स्टडी जोश 21 में स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कैलेंडर। तो आज हम लोग कैलेंडर का फर्स्ट पार्ट का वीडियो देखेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि किस डेट को कौन सा दिन पड़ता है। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी मंथ होता है उसका कोड क्या होता है, या फिर जो डेट होता है उसका क्या कोड होता है, और जो ईयर होते हैं उनका क्या कोड होता है। तो आप बर्डन मत लीजिए कि आपको इतना सारा सब लर्न करना है। हम आपको कंसेप्ट बता देंगे, उसके तौर पे आप पूरा आपके माइंड में फिट हो जाएगा, आप पूरा लर्न कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो जनवरी होता है वो फर्स्ट मंथ होता है। तो जनवरी और दिसंबर इसमें सबसे जो इस जनवरी है तो एक से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जनवरी को कोड कितना हो जाएगा 1, और दिसंबर एकदम इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है 6। तो दिसंबर लास्ट में आता है, इसलिए दिसंबर का कोड हम लोग रखेंगे 6। उसके बाद आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं 144। बस आप इसको 12 का ये क्या है स्क्वायर है, इसको आपके दिमाग में रखना है कि स्टार्टिंग से 144 ही होता है। तो स्टार्टिंग से जब आप 144 रखेंगे तो फरवरी का कोड 4 आ जाएगा, मार्च का कोड 4 आ जाएगा। या फिर आप ऐसे लर्न कर सकते हैं कि लीप ईयर। दोस्तों आपको यहाँ थोड़ा सा जानकारी के लिए बता देता हूँ कि लीप ईयर जो होता है वो उसमें फरवरी जो होती है 29 डेज़ की होती है। या फिर अगर किसी भी ईयर में हम 4 से डिवाइड अगर कर दें, अगर वो पूरा चला जाता है तो वो क्या हो जाएगा लीप ईयर, और अन्यथा वो साधारण ईयर होगा। तो फरवरी जो होता है, ये जो लीप ईयर वाला प्रोसेस होता है दोस्तों, तो वो सिर्फ फरवरी में ही होता है। तो इसलिए फरवरी का कोड कितना हो जाएगा 4, और मार्च का कोड भी 4, क्योंकि 144 हम बताए थे। या फिर इसमें ये भी देख सकते हैं, इसमें 4 डिजिट है, 1 2 3 4, ऐसे भी कर सकते हैं। 4 क्या है मार्च का कोड। अब उसके बाद दोस्तों आता है अप्रैल। अप्रैल जो होता है, आपको इसमें एप्पल का प्रोनाउंसिएशन आ रहा होगा थोड़ा एप्पल, अप्रैल एप्पल। तो एप्पल कैसा होता है गोल, तो इसका कोड क्या हो जाएगा 0। आप इसको उतना मतलब जिसे कि आप स्ट्रिक्टली मत लीजिए, आपको अब बस इत्मीनान से पढ़ते जाइए, लास्ट में आपको देखिएगा सब याद हो जाएगा, क्योंकि इस हिसाब से हम कंसेप्ट बता रहे हैं। अब उसके बाद देखिए दोस्तों मई है, तो मई का कोड क्या होता है 2, क्योंकि अब देखिए माई कितनी होती है 2, एक अपनी माँ होती है, एक सासू माँ होती है, तो माई कितनी होती है 2, तो इसलिए मई का कोड हो जाएगा 2। उसके बाद आता है जून। जून जो है दोस्तों, जून जब आपके बाल में अगर किसी के बाल में जुए पड़ गए हैं तो क्या करेगा, 5 उंगली लेगा और ऐसे क्या करेगा, अपना खुजलाना स्टार्ट कर देगा। तो उसके लिए 5 फिंगर का इम्पोर्टेंस पड़ रहा है, उसकी ज़रूरत पड़ी है 5 फिंगर्स की, इसलिए जून का कोड कितना हो जाएगा 5। उसके बाद नेक्स्ट आता है जुलाई। जुलाई यानी समझ लीजिए किसी लड़की का नाम है जूली किसी लड़की का नाम है, वो पढ़ने में एकदम क्या है 0 है, तो जुलाई का कोड कितना हो जाएगा 0। उसके बाद आता है दोस्तों अगस्त। अगस्त आप जब लिखेंगे तो उसमें आपको 3 दिखाई देगा, फर्स्ट में ही आपको 3 दिखाई नहीं देगा, तो अगस्त का कोड कितना हो जाएगा 3। उसके बाद आता है सितंबर। तो सितंबर और दिसंबर इन दोनों का 6 होता है, क्योंकि देखिए इन दोनों बड़े बड़े नाम हैं। खैर ये दोनों भी बड़े हैं, लेकिन इन दोनों का हम ट्रिक बता देंगे तो बचेगा सिर्फ सितंबर और दिसंबर, तो दोनों का कोड हो जाएगा 6। अक्टूबर नेक्स्ट आता है। अक्टूबर आप लिखेंगे तो स्टार्टिंग में क्या 1 जैसा आपको प्रोनाउंसिएशन आएगा, ओ यानी 1, ओ यानी 1, तो अक्टूबर का क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट आता है, एक बचा है नवंबर। तो जब आप दोस्तों नवंबर में एन लिखते हैं तो इसमें रोमन का 4 दिखाई दे रहा है कि नहीं, देखिए रोमन का 4, तो इसलिए नवंबर का कोड कितना हो जाएगा 4। दोस्तों आप ट्रिक एग्ज़ाम में भूल सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट कभी नहीं भूल सकते हैं। आज हमने बता दिया कि जूली पढ़ने में 0 है, तो आपको जब भी जुलाई आएगा आप उसका 0 ही समझेंगे। उसके बाद जून आपको जब भी दिखाई देगा कि बालों में क्या होते हैं जून, तो आपको तुरंत ये विजुलाइज वाली जो चीज़ें होती हैं तुरंत याद आ जाती हैं, भले ट्रिक नहीं याद आएगा। इसमें ट्रिक भी है, देखिए 144 ये 12 का क्यों स्क्वायर है, 25 ये 5 का स्क्वायर है, 36 ये 6 का है, उसके बाद 146 बचता है। तो खैर ये इतना करने जाएंगे तो उसके लिए आपको पूरा लिखना पड़ेगा, और यहाँ हम लोग को टाइम बचाना होता है। तो तुरंत जिससे कि आप मई आ गए तो तुरंत मई 2 आपको तुरंत विजुलाइज हो जाएगा, तुरंत आप 2 टिक कर देंगे। तो अब उसके बाद दोस्तों आता है डेज़ में आपको इतना देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीरियल वाइज आपको डेट पता है।
बस आपको संडे का 1 ये याद करना है कि हमको 1 जो गिनना है, यानी कि आपको आपके जब आंसर में आ गया मान लीजिए 4, तो हम लोग को डेट लिखना है, तो 4 का कोड कितना होता है वेडनेसडे, तो आप लिखेंगे कि इसका आंसर वेडनेसडे है। तो हम लोग संडे से स्टार्ट करेंगे, 1 हम लोग संडे से स्टार्ट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 सैटरडे का 7 करिए या फिर 0, क्योंकि लास्ट जो आंसर आता है उसमें हम लोग 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर बचाते हैं, 7 से डिवाइड करके। तो आप 7 करिए या फिर 0 करिए, बात दोनों एक ही है। उसके बाद दोस्तों आ जाता है ईयर की बात। तो ईयर में जो होता है ये 4 के कॉम्बिनेशन में चलता है। जैसे कि आपको 4 का लर्न कर लेना है, 19 का, 200 का, 21 का, 22 का। 19 का क्या हो गया 0, इसका 6 या -1, उसके बाद 4, इसके बाद 2। तो यहाँ से देखिएगा 22 से 2460, 2460, बस यही आपको दिमाग में रख लेना। उसके बाद आपको जितने भी ईयर हैं सभी का कोड पता चल जाएगा। देखिए कैसे, ये जो 4 होता है ये अपने 4 के कॉम्बिनेशन में भागते रहता है। जैसे कि ना हम कह रहे हैं कि 24 का, अब इस 23 तक लिखे थे, हम कह दें कि 24 का कितना होता है, यानी 2400 का। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अब 4 या तो 4 आप, क्योंकि हमने 19 से लेकर 23 तक लर्न किया था तो इसी के बीच में आना है। आप 4 इसमें से घटाइए तो कितना बचेगा, 4 इसमें से घटाइए कितना बचेगा 200। 200 का कोड कितना होता है 0 या -1, तो इसका भी -1 या 6 होगा, 6 या -1 होगा। उसके बाद कोई भी ले सकते हैं हम। अब अगर कोई आप कभी फंस गए 15 में, आपका इसका कोड कितना होता है 1500 का, तो आप इसमें आप 4 ऐड कर दीजिए, कितना आया 19। तो जो 19 का कोड होगा वही 15 का भी होगा, 0 इसका होता है, इसका भी 0 ही होगा। 14 का, तो 14 में आप 4 ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा। 18, अगर आपको 18 का भी नहीं पता है, 14 में अगर आप 4 ऐड करें 18 का भी नहीं पता, फिर इसमें 4 ऐड कर दीजिए। 23 पे पहुंच गए, 23 का तो आपको पता है 0, सॉरी 22 पे पहुंचेंगे ना, 4 ऐड करेंगे तो 22 का पता है कितना होता है 2, क्योंकि 2460 था। तो दोस्तों ये था कोड, हमने सब कोड लर्न कर लिए कि अब जिस नंबर जिस भी मंथ का या फिर डेज का जो भी कोड रहेगा उसको हम लोग लिख सकते हैं। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन कैसे करें हम लोग। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है 6 अगस्त 1930 को कौन सा दिन था, यानी कि हमको निकालना है कि 6 अगस्त 1930 को कौन सा दिन था। तो इसके लिए सबसे पहले हम आपको कंसेप्ट बता देते हैं, आपको बेसिक आप रखिए, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में बाय द वे आप ट्रिक अगर भूल भी जाते हैं तो मतलब इस कंसेप्ट पे चलेंगे तो आप कभी गलती नहीं करेंगे। तो बेसिक क्या, आपको 5 स्टेप फॉलो करने हैं। कितने, 5 स्टेप, यानी कि आपका जितना भी प्रोसेस है वो 5 स्टेप में कंप्लीट होगा। पहला में क्या आएगा ये आप लिखेंगे, जितना भी आपको डेट दिखा रहेगा, फिर मंथ लिखेंगे। तो मंथ अगस्त का कोड कितना होता है, अगस्त लिखिए, अगस्त का कोड कितना होता है 3 जैसा दिखाई दे रहा था 3। तो अब उसके बाद बढ़ेंगे तो 19, तो 19 ये ईयर है, तो 19 का कोड कितना हुआ था 0, अब 0 लिख लिया हम लोग। उसके बाद इस पे आएंगे, तो इस पे आपको 2 प्रोसेस करने हैं, 2 स्टेप इस पे करने हैं। पहला आप इसको पूरा लिख दीजिए, और दूसरा स्टेप क्या करना है, इसमें 4 का डिवाइड करके उसका क्वोटिएंट यानी कि भागफल लिखिए। तो इसमें अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 7 28 कट जाएगा, अरे सॉरी 2 बचेगा, तो 7 आया। इसे रिमाइंडर से मतलब नहीं है, कितना बार में लगभग में जा रहा है 7 टाइम्स में, तो आप 7 लिख दीजिए। बस आपको 5 स्टेप करना है। पहला स्टेप क्या है, डेट वाला, मंथ वाला, ईयर वाला, फिर ये जो लास्ट ईयर के लास्ट 2 डिजिट बचा रहेगा, इसमें 2 काम करना है। पहला तो जस्ट का तो सब उतार के रख दिए इसमें, फिर दूसरा क्या है 4 से डिवाइड करके उसका क्वोटिएंट लिखिए। आप सबको ऐड कर दीजिए, 6 3 9 7 16 और 3 + 1 4। अब दोस्तों ये जो ऐड करने के बाद बचता है, इसमें हम लोग 7 से करेंगे डिवाइड, 7 से करेंगे हम लोग डिवाइड 46 में। तो कितना आएगा 7 6 42 आया 4। बस आपका आंसर ये
निकल चुका है। ये जो 4 आया है ये आपका आंसर है। तो लेकिन एक्चुअल में हम लोग को लिखना है दिन में, तो 4 किसका कोड होता है? संडे से स्टार्ट करिए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो यानी कि बुधवार का ये कोड है। देखिए बुधवार का ये 4 कोड, तो इसका आंसर आ जाएगा क्या? इसका वेडनेसडे यानी कि बुधवार आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये स्टेप वाइज आप लर्न करिए, क्योंकि इससे आपको क्या होगा कि एग्ज़ाम में कभी आप गलती नहीं करेंगे। और बात रह गई कि आप 5 सेकंड में 6 सेकंड में आंसर कैसे बता देंगे, तो उसके लिए भी हम आपको अभी बताते हैं कि उसके लिए क्या करना पड़ता है कि आप जल्दी से जल्दी आंसर बता दें। तो कुछ करना नहीं होता दोस्तों, यही कंसेप्ट यही रहता है, इसी पे वर्क करना होता है। जितना अधिक आपका प्रैक्टिस रहेगा उतने जल्दी आप बता पाएंगे। जैसे कि अब उसमें क्या करना होता है, आप फर्स्ट स्टेप रखिए, यानी हम 6 ही करेंगे। सब में क्या करेंगे, हम 7 से डिवाइड करते चले जाएंगे। जो भी हमारा बचा है उसमें 7 से डिवाइड करेंगे और उसका हम लोग रखेंगे रिमाइंडर। तो अब बताइए 7 से अगर 6 में हम डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आएगा? -1 आएगा रिमाइंडर। 7 में 6 से डिवाइड करिए, जाएगा नहीं ना भाग। अगर 7 रहता है तो पूरा पूरा चल जाता, 1 टाइम्स में कट जाता, तो नहीं जा रहा, इसका मतलब 7 से 1 कम है ना, 1, तो -1 हो गया। 3 में 7 से करिए तो हमको छोटा नंबर ही लेना है, नहीं जा रहा है तो 3 आप रख लीजिए पूरा पूरा, ये 0। उसके बाद 30 में 7 का करिए, 4 टाइम्स में जाता है, 7 4 जा 28, तो 2 बचता है, आप रिमाइंडर ही रखना है। 7 से इसमें करेंगे 0 आ गया। तो अब देखिए 3 में से 1 गया 2 2 4, देखिए आ गया वेडनेसडे। 4 का कोड कितना होता है? वेडनेसडे। तो ये था, आप सेकंडों में कर सकते हैं, इसको आप उंगली पे भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों कोई दूसरा क्वेश्चन लेके देखते हैं कि क्या यही आंसर आ रहा है। आप कोई हम बेसिक बता चुके हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसको एक बार फिर से हम बता रहे हैं दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन लेके। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कोई भी, जिससे कि आप मान लीजिए कि आज ही का डेट ले लेते हैं। आज है आपका 27 जून 2021। तो हमने 5 स्टेप में बताया था आपको, 5 स्टेप। पहला स्टेप डेट से स्टार्ट करना है, पूरा लिख दीजिए 27, या फिर इसमें आप जो ट्रिक वाला बताए थे आप 7 से डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम समय जाएगा? 7 4 जा 28, 7 चौका 28, तो -1 बचेगा। और उसके बाद जून का कोड क्या होता है? जू 5, तो 5 पूरा लिख दीजिए या फिर -2 लिख दीजिए, क्योंकि 7 के पास पहुंच रहा है। उसके बाद 20 का कोड कितना होता है? -1। अब उसके बाद क्या बताए थे, यहाँ पहुँचने के बाद 4 वाले स्टेप में पूरा का पूरा लिखना है 21, तो हम पूरा का पूरा 21 अगर लिख रहे हैं तो 7 से ही पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर यहाँ 0 बचेगा। अब इसमें क्या करते हैं, लास्ट वाले में 2 काम करना पड़ता है, एक तो पूरा पूरा लिख देते हैं और दूसरा इसमें डिवाइड करना होता है 4 से डिवाइड करिए, उसका क्वोटेंट लिखिए। तो 4 5 जा 20, 4 5 20, तो 5 टाइम्स में, तो आप ये 5 पूरा पूरा लिख दीजिए, क्योंकि सब माइनस में चला गया ना। अब इसको ऐड करिए, 7 5 12 -1 11, 1 फिर 12 + 5 17, अब 2 2 4 2 7। अब इसमें 7 से आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0। इसको देखते हैं, 2 2 4 5, ये आ गया 1, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है, फिर से देखते हैं एक बार। 7 4 7 5 7 12 13 5 18 17। हाँ दोस्तों 2 2 4 और +1 5 ना होगा, ठीक। तो अगर हम 57 में 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 8 टाइम्स में जाएगा, 58 56, 1 बचेगा। देखिए दोस्तों यहाँ भी 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, तो 1 मतलब क्या? संडे से हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो यानी कि आज है संडे, आज का डेट है, आज संडे है। तो दोस्तों आप ऐसे कर सकते हैं, इसको आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपके दिमाग में इसको रखना है। और ये जो ट्रिक वाला है जिसको कम समय में, तो ये आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग बस 7 से आपको डिवाइड, पहला काम आपको 4 से डिवाइड करके क्वोटेंट पता करना चाहिए, करने आना चाहिए, यानी 4 का टेबल आपको कम से कम 100 तक लर्न होना चाहिए। 4 का टेबल कि अगर हम 64 लिख दें तो आप समझिए तुरंत इसे 0 आएगा, इसका 0 आ रहा है। और 7 का भी 100 तक कम से कम आप अगर रख रहे हैं, ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तुरंत आप जिसे 27 हम लिखें, आपके दिमाग में तुरंत चल रहा है कि 7 के पारा में 28 आता है, इसलिए 28 से 1 70 कम है तो -1 लिख दिए। फिर उसके बाद 5,
तो 5 तो छोटा है, 7 से जो छोटा रहेगा उसको 10 का 10 लिख सकते हैं, या फिर 7 में से घटा के लिख सकते हैं। तो इससे आप 5 से 6 विदिन आप आंसर दे सकते हैं। जितना अच्छा आपका प्रैक्टिस, आप 2 से 3 सेकंड में भी दे सकते हैं, जितना अच्छा आप प्रैक्टिस कर लें। तो यही 5 स्टेप लेके चलना है। इसको आप उंगली पे भी कर सकते हैं। जैसे -1 था, -1 एक, उसके बाद 5 था, तो 5 में से -1 गया, 4 रख लिए होते हैं। उसके बाद क्या आया, -1 आया, 4 में से कहते हैं 3 आया मेरा, फिर 20 से 21 को लेना, ये 0 है, ख़त्म। फिर 5 बचा, अब 3 बचा था, फिर 5, फिर 8 आया, पूरा मिला के 7 से डिवाइड करिए, 1 आया बचा। तो आप उंगली पे भी कर सकते हैं, पेन पेंसिल की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये था कैलेंडर का फर्स्ट पार्ट का वीडियो, और इसके बाद भी कैलेंडर से बहुत से क्वेश्चन आते हैं अलग अलग टाइप से। तो अगले वीडियो में हम लोग उसको देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।